बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार खुशबूदार सा चिकन टिक्का पुलाव। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड के साथ इसे बनाएंगे हम, और खाने में ये बहुत ही लजीज होता है। अगर आप एक ही तरह का पुलाव खा खा थक गए हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आप इस मज़ेदार से पुलाव को दावतों में प्लेटर बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। तो इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावल ले लेने हैं। अच्छा, जिस ग्लास से चावल ले रहे हैं यही ग्लास हमने आगे चलकर पानी की क्वांटिटी के लिए यूज़ करना है। चावल मैं ले रही हूँ 4 ग्लास के बराबर। 1.5 किलो लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस हैं ये। चावलों को 4 से 5 मरतबा अच्छे से धो लेंगे और फिर इसे साफ़ पानी में तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। अच्छा, चावल आप भिगोने से पहले धो लिया करें। अगर आप 1 घंटे पहले चावलों को भिगो के रखेंगे और फिर उसके बाद धोएंगे तो उससे क्या होता है कि चावल नरम हो जाते हैं और बाद में जब आप मसल कर इन्हें धोएंगे तो चावल टूट जाएंगे। ये एक छोटी सी टिप है बिगनर्स के लिए, ताकि वो चावलों के हवाले से जो गलती करते हैं वो ना करें। तो यहाँ पर मैं चावलों को 4 से 5 मरतबा पानी से धो लूँगी और फिर इन्हें 1 घंटे के लिए भिगो दूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन के पीसेस लिए हैं जो कि थाई और लेग वाले पीसेस हैं। चिकन के पीसेस को पहले अच्छे से धोकर छलनी में रखना है ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, और फिर इसमें कट्स लगा लें। 1 से 2 कट लेग वाली साइड्स में और 2 कट्स थाई वाली साइड्स पे लगा लें। गहरे कट लगाएंगे ताकि जो मसाला हम इस पे लगाएंगे वो इन कट्स के अंदर तक जाए। आप बुचर से भी ये कट्स लगवा सकते हैं। मैंने 5 चिकन के पीसेस लिए हैं जो कि वज़न में 1.5 किलो हैं। अच्छा, आप इनकी जगह ड्रम स्टिक्स भी ले सकते हैं। कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे जिसमें है 9 से 10 अदद बादियान के फूल, 3 से 4 छोटी दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 हरी इलायची हैं और 12 से 13 अदद लौंग हैं। अब 8 ग्लास हमने ये पानी शामिल कर देना है क्योंकि हम पहले इसकी यखनी बना रहे हैं। 4 ग्लास चावल थे इसलिए 8 ग्लास पानी शामिल कर देंगे। जितने आपने चावल भिगोए हैं ना, उसी ग्लास के साथ आपने डबल पानी इसमें डाल देना है। 2 टेबलस्पून इसमें नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब तमाम चीज़ों की पहले अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और कवर करके इसे हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। कवर कर देंगे और चिकन को हमने सिर्फ 1 उबाल आने तक पकाना है। चिकन को हमने गलाना नहीं है और ना ही इसको भूनना है। तो जैसे ही चिकन में 1 उबाल आया है मैंने यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हमने सारे चिकन पीसेस को निकाल कर अलग से प्लेट में रख लेना है और चिकन को थोड़ा ठंडा कर लेना है। और ये जो बाकी खड़े गरम मसाले हैं इनको हमने यखनी में ही रहने देना है, क्योंकि इसी यखनी के अंदर हम चावल पकाएंगे और इसी यखनी से पुलाव का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। चिकन जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसमें हम मसाला लगाएंगे। मसाला बनाने के लिए 3/4 कप या फिर 1 कप दही ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस। अगर लेमन जूस आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह 2 चुटकी टाटरी भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून ही कुटी लाल मिर्च डालेंगे। धनिया पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबलस्पून डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टेबलस्पून। नमक शामिल करेंगे हाफ़ टेबलस्पून और 1/4 टीस्पून के बराबर ज़र्दा फूड कलर शामिल करेंगे ताकि चिकन के ऊपर बेहतरीन सा कलर आ जाए। अब इन तमाम मसालों को दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और डिलीशियस सी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली रेसिपी आपसे मिस ना हो। अब चिकन के सारे पीसेस इस मसाले में शामिल करके ये मसाला अच्छे से चिकन पे लगा देना है। चिकन पे जो कट्स हैं उनमें भी ये मसाला अच्छे से लगाएंगे। तो ये मसाला मैंने चिकन पे लगा दिया है। अब हमने इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैं ग्रिल पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इन्हें फ्राइंग पैन में या तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं।
हाफ़ कप के बराबर इसमें ऑयल डाल लेंगे और यही ऑयल हमने बाद में पुलाव में भी शामिल करना है। तो जितने चिकन के पीसेस ग्रिल पैन में आ रहे हैं उतने सेट कर दें। चिकन के पीसेस को 7 से 8 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो मसाला जल जाएगा। जो दही वाला मसाला है वो भी इसके ऊपर लगाएं, दोनों साइड से फ्राई करते हुए। चिकन को गलाना नहीं है क्योंकि चिकन हम पहले ही उबाल चुके हैं और एक उबाल में चिकन नरम हो जाता है। आगे चलकर भी हमने इन्हें स्टीम देना है, तो 7 से 8 मिनट ही हम इन्हें फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। तो 7 से 8 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कलर में आ जाएगा। बस हमने इन्हें बाहर निकाल लेना है और इतना ही इनको फ्राई करना है कि इसके ऊपर कलर आ जाए और चिकन का जो हल्का फुल्का पानी है वो ड्राई हो जाए। और ये जो ग्रिल पैन में ऑयल है इसको हमें छान के रख लेना है, जिसका यूज़ हम आगे चावलों में करेंगे। अब इन तमाम चिकन पीसेस को मैं कोयले का स्मोक दूंगी ताकि बहुत ही अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो आप इसे स्मोक दे दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब चावल बनाने के लिए एक बड़ा पतीला ले लेंगे जिसके अंदर चावल आसानी से फूल सकें। 1 कप शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल का। ऑयल को हल्का गरम करके इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, बारीक स्लाइस में कटी हुई। अब प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। जितना हम कौरमे की प्याज को ब्राउन करते हैं सेम उतना ही हमने इसमें कलर देना है। सौते नहीं करना है प्याज को, वरना प्याज गलेगी नहीं। तो जैसे ही प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी आपने आधे कप के बराबर इसमें पानी डाल देना है ताकि प्याज नरम हो जाए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे। इसी के साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, जो तेज़ वाली मिर्चें होती हैं वो 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन फ्राई हो जाए। और जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी अभी ही हमने ऐड करनी है, जिसमें है दही 200 ग्राम के बराबर, और दही को हमने अच्छे से फेंट के शामिल करना है। मिक्स करेंगे और अब इसमें कुछ खुशबूदार मसाले शामिल करेंगे। नमक डालेंगे 1.5 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अच्छी सी खुशबू के लिए सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून और कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये 5 मसाले मैंने लिए हैं, इनसे टेस्ट बहुत बेहतरीन आएगा अगर आप इस तरह का मसाला पुलाव में ऐड करते हैं तो। और यहाँ इस पुलाव के टेस्ट को मज़ीद जायकेदार और खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून शान बिरयानी मसाला। आप किसी भी अच्छी कंपनी का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। और अब मसाले को तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए हमने भून लेना है। एक बात का ख्याल रखा करें आप कि पुलाव हो या बिरयानी हो, इनके मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भुना करें। अब 2 मिनट मसाले को भून लेने के बाद इसमें शामिल कर देंगे चिकन की यखनी। 8 से 10 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाइनीज़ सॉल्ट की जगह हाफ़ टेबलस्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर लगा देंगे और यखनी में एक तेज़ उबाल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यखनी के अंदर उबाल आ चुका है और यखनी में चावल आप उसी वक्त डाला करें जब इसमें तेज़ उबाल आ जाए। तो ये भीगे हुए चावल हम इसमें डाल देंगे। पानी में उबाल नहीं आएगा और अगर आप उसमें चावल डाल देंगे तो चावल आपके फूलेंगे नहीं, लंबे नहीं होंगे और वो टूट भी जाएंगे। जब तेज़ उबाल आ जाए तब आपने चावल डालने हैं और जैसे ही चावल डालें फ़ौरन से चावलों को कवर कर दिया करें और फ्लेम को तेज़ कर दिया करें ताकि चावल डालने के बाद भी पहला उबाल इसमें जल्दी आ जाए। तो जैसे ही चावलों में उबाल आ जाएगा इसके बाद चूल्हे को हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसी स्टेज पे आप नमक चेक कर लें। नमक आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आपको नमक कम लगे तो इस वक्त आप शामिल कर सकते हैं। कवर करके 7 से 8 मिनट इसे कुक होने देंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद चावल सारा पानी उठा लेते हैं। जब इस तरह से सरफेस पे बबल्स आने लगें तो जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था ये हमने इसमें लगा देना है ताकि चिकन के अंदर जो भी पानी है, जो यखनी होगी वो चावलों के अंदर चली जाएगी। इसमें फ्लेवर आ जाएगा और चिकन आपका नरम हो जाएगा बेहतरीन सा।
बाकी चिकन को फ्राई करते हुए जो ऑयल बचा था इसे मैंने छान लिया है, वो चावलों के ऊपर इस तरह से फैलाकर डाल देंगे। कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे। तो 15 मिनट इसे दम लगाने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये देखिए कितना मज़ेदार पुलाव लग रहा है, देखते ही खाने को दिल चाह रहा है। अब ये सारे चिकन पीसेस हमने हटा लेना है और सर्विंग के टाइम पे जिस भी डिश में, प्लेट में, थाल में इसको निकालना हो, पहले आपने इसमें चावल डालना है और फिर आपने अपने हिसाब से चिकन रखनी है। सबसे पहले आप चावल देखें कितने जूसी और ज़बरदस्त बने हैं। आप चावलों की लेंथ देखें कितने बेहतरीन और खिले-खिले ये बने हैं। अब मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपने इन्हें सर्व करना है। किसी भी थाल में, प्लेट में चावल डाल के मंदी स्टाइल में आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। और इसका चिकन बहुत ही अच्छा गला हुआ है, अंदर से जूसी है और ऊपर से बेहतरीन किस्म का मसाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मंदी से मिलती-जुलती रेसिपी है ये। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको, आपकी फैमिली को, इवन आपके गेस्ट को इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़े का टेस्ट है और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान सी है। जब आप इसे बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी तरह की डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरी कोई भी आने वाली न्यू रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आफीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।